हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लौंग मसाले में काम आने वाला किससे प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है फ्रूट फल से, ऑप्शन बी है फ्लावर फूल से, ऑप्शन सी है स्टेम तना से, ऑप्शन डी है रूट जड़ से। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फूल से। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान किसका अवशोषण किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का अवशोषण होता है। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे पौधे जिनको उगने के लिए प्राप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपके पास ऑप्शन है एपीफाइट बोलते हैं, ऑप्शन बी है जेरोफाइट, ऑप्शन सी है सियोफाइट, ऑप्शन डी है हेलियोफाइट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेलियोफाइट। नेक्स्ट आते हैं, पौधे के किस भाग को जंतुओं के हीमोग्लोबिन से तुलना की जाती है? आपके पास ऑप्शन है सेलुलोज, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है फ्रुक्टोज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? Which of the following organelles of a cell is involved in photosynthesis? आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है गोल्जी काय। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका चक्र में चरणों का सही क्रम क्या है? आपके पास ऑप्शन है SM G1 एंड G2, ऑप्शन बी है G1 SM G2, ऑप्शन सी है G1 S G2M, ऑप्शन डी है S G1 M एंड G2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, G1 S G2 एंड M। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका किसी भी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है? आपके पास ऑप्शन है एंडोडर्मल कोशिकाएं, ऑप्शन सी है एक्टोडर्मल कोशिकाएं, ऑप्शन सी है स्टेम सेल, ऑप्शन डी है मसल सेल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेम सेल। नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी लीवेनहोक ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है। आपके पास ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास, ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में सक्षम है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आते हैं, RNA जीनोम पहली बार किस विषाणु में खोजे गए थे? आपके पास ऑप्शन है प्लांट, ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फंगस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RNA जीनोम पहली बार किस विषाणु में खोजे गए थे? तो प्लांट में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन RNA का आधार नहीं है? आपके पास ऑप्शन है थायमिन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है साइटोसिन, ऑप्शन डी है गुआनिन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थायमिन। ये किस में होता है? DNA में। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी है गोल्जी गाय। तो सही आंसर क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी गाय को बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइजोसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, लेकिन लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट आते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल? आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइजोसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूक्लियस। किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को। नेक्स्ट आते हैं, मानव त्वचा क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सेल कोशिका है, ऑप्शन बी है ऊतक है टिश्यू है, ऑप्शन सी है ऑर्गेन है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ह्यूमन स्किन क्या है? तो एक ऑर्गेन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एन ऑर्गेन। नेक्स्ट आते हैं, कोशिकाओं का टूटना किसके रूप में जाना जाता है? द ब्रेकडाउन ऑफ सेल इज नोन एज। आपके पास ऑप्शन है क्लॉटिंग, ऑप्शन बी है म्यूटेशन उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है एग्लूटिनेशन, ऑप्शन डी है ग्लूटाथियोन। तो सही आंसर क्या होगा? कोशिकाओं का टूटना किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्लूटिनेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक क्या है? आपके पास ऑप्शन है लिपिड, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है कोलेजिन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो मुख्य घटक होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या होता है? कोलेजिन होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक को चिन्हित करें जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थान नहीं है। मार्क 1 विच इज नॉट द लोकेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। आपके पास ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी है थायराइड ग्लैंड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। एड्रिनल ग्लैंड भी क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। थायराइड ग्लैंड भी क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। और जो लार ग्रंथि होती है क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लार ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं, पेरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है? आपके पास ऑप्शन है सिंपल टिश्यू सरल ऊतक, ऑप्शन बी है कम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक, ऑप्शन सी है जाइलम टिश्यू, ऑप्शन डी है फ्लोएम टिश्यू। तो सही आंसर क्या होगा? पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन आर टाइप्स ऑफ टिश्यू। आपके पास ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक होते हैं, ऑप्शन बी है इपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, ऑप्शन सी है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेशेदार संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी है स्केलेटल टिश्यू कंकाल ऊतक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं किस टाइप के टिश्यू होते हैं? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं रेशेदार संयोजी ऊतक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है?
आपके पास ऑप्शन है इंटेस्टाइन आंत, ऑप्शन बी है स्टमक पेट, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है पेंक्रियाज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीवर में। किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो लीवर में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है? आपके पास ऑप्शन है केल्विन साइकिल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी है टीसीए साइकिल, ऑप्शन डी है पेंटोज फॉस्फेट मार्ग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टीसीए साइकिल। नेक्स्ट आते हैं, शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसाइडर्ड एज नॉन शुगर? आपके पास ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी है डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी है सैकेराइड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च वगैरह होता है। नेक्स्ट आते हैं, एलडीएल क्या है? आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी है प्रोटीन है, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल है, ऑप्शन डी है विटामिन। तो सही आंसर क्या होगा? एलडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए आइसो एंजाइम, ऑप्शन बी है एपो एंजाइम, ऑप्शन सी है होलो एंजाइम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है गुआवा अमरूद, ऑप्शन डी है मैंगो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है? मैंगो होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो गोल्डन राइस होता है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है ओमेगा 3, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्टमक पेट से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी है पेंक्रियाज से, ऑप्शन डी है ग्रहणी से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टमक। रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो पेट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवा इज यूज्ड फॉर डाइजेशन? आपके पास ऑप्शन है फैट, ऑप्शन बी है फाइबर रेसे, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टार्च। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? तो स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? आपके पास ऑप्शन है लैक्टोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है मेल्टोज, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है?
आपके पास ऑप्शन है जाइमेज, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है डायस्टेज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जाइमेज। नेक्स्ट आते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, आपके पास ऑप्शन है फैट में, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो सही आंसर क्या होगा? देखो, कार्बोहाइड्रेट चेंज होकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? तो एमिनो एसिड में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में होता है? एमिनो एसिड में। और फैट होता है किस में? फैटी एसिड में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? आपके पास ऑप्शन है टाइलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? बेसिकली हार्मोन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है। और जो टाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, सब क्या है? एंजाइम है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट आते हैं, आहार नाल के किस भाग से अधिकतम पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है? रक्त द्वारा अवशोषित अधिकतम पोषक तत्व। आपके पास ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन बस इतना ही है। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? आपके पास ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है माउथ, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है स्टमक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है वो 3 भाग में बटा होता है, डिवाइड होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डुओडेनम ये क्या होता है? इनर पार्ट होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। इनर पार्ट होता है। और मिडिल पार्ट होता है जेजुनम। ये क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है। और एक होता है पोस्टेरियर पार्ट, जिसको बोलते हैं इलियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? पश्च भाग। तो यहाँ से पूछता है आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट को क्या कहते हैं? तो डुओडेनम कहते हैं। मिडिल पार्ट को जेजुनम, और जो पोस्टेरियर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है एग एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है मछली का मांस, ऑप्शन डी है रेड मीट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है उसे आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज एनी एंजाइम? आपके पास ऑप्शन है लार ग्रंथिया, ऑप्शन बी है ईसोफेगस ग्रासनली, ऑप्शन सी है स्टोमक, ऑप्शन डी है अग्नाशय पेंक्रियाज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एसोफेगस। नेक्स्ट आते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन? आपके पास ऑप्शन ए प्रोटीन टू पेप्टोन्स, प्रोटीन को पेप्टोन में, ऑप्शन बी है प्रोटीन टू पेप्टाइड, ऑप्शन सी है प्रोटीन टू एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है स्टार्च टू ग्लूकोज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रोटीन टू एमिनो एसिड। कौन सा
एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। जब प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये काम करता है आपका ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आते हैं, टेबल शुगर इज विच काइंड ऑफ शुगर। आपके पास ऑप्शन है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेबल शुगर किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस भाग में भोजन नलिका और श्वास नलिका मिलती है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रास नली, ऑप्शन बी है थ्रोट गला, ऑप्शन सी है फेरिंग्स, ऑप्शन सी है ध्वनि यंत्र। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फेरिंग्स। नेक्स्ट आते हैं, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है रेनिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेसिन, ऑप्शन डी है सिट्रेट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मैंडिबल इज द अदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। मैंडिबल निम्नलिखित में से किसका अन्य नाम है? आपके पास ऑप्शन है अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा, ऑप्शन बी है निचला जबड़ा, ऑप्शन सी है जीभ, ऑप्शन डी है मसूड़ा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो नीचे का जबड़ा होता है लोअर जॉ, उसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और अपर जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिबुलर। अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिबुलर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस पशु में छोटा आंत सबसे छोटी होती है? आपके पास ऑप्शन है काऊ गाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है बकरी। तो जो मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी जानवर, उनका छोटा आंत सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शेर। नेक्स्ट आते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितना मीटर लंबा होता है? आपके पास ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो कितना होता है? 9 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस केंद्रक में, ऑप्शन बी है भोजन रिक्तिका में, ऑप्शन सी है स्यूडोपोडिया में, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भोजन रिक्तिका में। नेक्स्ट आते हैं, मानव के शरीर में सबसे बड़ी क्षारीय ग्रंथि है। आपके पास ऑप्शन है ए पैरोटिड क्षारीय ग्रंथि, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल क्षारीय ग्रंथि, ऑप्शन सी है सब मैंडिब्यूलर क्षारीय ग्रंथि, ऑप्शन डी है लीवर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पैरोटिड क्षारीय ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं, पाचन तंत्र के किस भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है माउथ मुंह में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है बड़ी आंत में, और ऑप्शन डी है भोजन नलिका में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत में। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? आपके पास ऑप्शन है कृतक इंसीजर, ऑप्शन बी है रदंग कैनिन, ऑप्शन सी है प्रीमोलर, ऑप्शन सी है मोलर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो प्रीमोलर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से पाचन नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए माउथ मुख, ऑप्शन बी है ओसेफेगस भोजन नली, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बायोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ होता है, तो उसको आप लोग देख लेना अपने तरफ से। ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख मुंह में, ऑप्शन बी है भोजन नली, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है स्टमक पेट में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सेंटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पेट में होता है, स्टमक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।